हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और आज हम प्रकाश की कड़ी में आगे बढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन जो हम लोग देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करने वाले प्रकाशिक उपकरण लेंस की चर्चा की थी। और लेंस के विभिन्न बिंदुओं के बारे में आज हम देखेंगे, जिन बिंदुओं पर हम प्रतिबिंब निर्माण की विभिन्न शर्तों को देखेंगे। तो चलिए, 10वीं कक्षा तक अभी तक हमने पढ़ा है दो प्रकार का लेंस, एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। अब इन दोनों ही लेंस के बीचों बीच हॉरिजॉन्टली या क्षैतिज रूप से खींची गई रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष। और इसी प्रकार लेंस के बीचों बीच ऊर्ध्वाधर खींची गई जो वर्टिकल लाइन है, वो है जहां पर भी ये आपको मुख्य अक्ष को काटती है, वहां पर होता है ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशीय केंद्र। प्रतिबिंब निर्माण के समय ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशीय केंद्र का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया जाएगा, जो आगे के वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा भी आपका एक उत्तल लेंस, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर लेंस के नामकरण के समय हमने पढ़ा था कि लेंस के दो है ना नामकरण में पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले कर्वेचर को लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड वाले कर्वेचर को लेते हैं, यानी कि वक्रता में सामने वाले को पहले लेते हैं, फिर पीछे वाले को लेते हैं। अब यदि हम लोग लेफ्ट हैंड वाले सरफेस को देखें, अगर लेफ्ट हैंड वाले जब उभरा हुआ सरफेस उत्तल इस तरफ से देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो इसका जो आपका सर्कल है वो आपके लेंस के राइट हैंड साइड पे होगा। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड पे होगा। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड का जो सरफेस है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट हैंड साइड वाले है ना सर्कल के आगे होगा। इस प्रकार से एक लेंस पे दो है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, क्योंकि दो सरफेस है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भाई ऑप्टिकल सेंटर है ना, जो आप सेंटर होता है इसको अलग कर लेते हैं, जिसको O से डिनोट करते हैं। इस प्रकार से हर एक लेंस पे दो आपका ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे और दूसरा लेंस के राइट हैंड साइड पे। इसको हम लोग C1 और C2 से इसलिए डिनोट कर रहे हैं कि जब हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे तो राइट हैंड है ना लेफ्ट हैंड साइड वाले को C1 बोल देंगे, जो भी पॉइंट आएगा 1 से डिनोट कर देंगे, और राइट हैंड साइड पे सबको हम लोग 2 से डिनोट कर देंगे, क्योंकि बार बार ये बोलना कि इन फ्रंट ऑफ द लेंस, बैक साइड ऑफ द लेंस, तो इस पे बोलने में ज़्यादा समय खप जाएगा और समझने में भी थोड़ा दिक्कत होएगा। इसलिए हम लोग इसको कॉन्सेप्ट बना के चलते हैं कि सामने को C1 और पीछे को C2 बोल के चलेंगे। चलिए देखते हैं। इसी प्रकार से किसी भी तरफ के सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी का ठीक आधा ये कहलाता है फोकस। क्या कहलाता है? फोकस। अब फोकस भी दो है, एक लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पर F1 और लेंस के राइट हैंड साइड पर F2। इसी प्रकार से जो हमारा लेंस है उसके दोनों ही सर्कल के एंड पॉइंट के बाहर कहलाता है अनंत। क्या कहलाता है? इन्फिनिटी। अनंत भी दो हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर अनंत 1 और राइट हैंड साइड पर अनंत 2। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक लेंस पे 7 बिंदु हैं, जबकि हम लोगों ने जब दर्पण पढ़ा था तो हमने देखा था कि एक दर्पण पे 4 बिंदु होते हैं। वहां पर भी फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी होता था, लेकिन यहाँ वहाँ सेंटर जो ऑप्टिकल सेंटर है उसकी जगह पे पोल या ध्रुव मिलता था। तो यहाँ पर हर बिंदु जो है ऑप्टिकल सेंटर को छोड़कर 2 है ना, 2 है, यानी कि फोकस 2 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 है, आपका इन्फिनिटी भी 2 है। अब देखते हैं अगला, जो आपका कॉनकेव लेंस होता है ना, या इसी को हम बोलते हैं अवतल लेंस बोलते हैं, या डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही सरफेस के अपने अलग अलग सर्कल होंगे। तो यहाँ पर भी 2 अलग अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेंगे। जैसे कि आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड का है ना जो सर्कल है आगे होगा, यानी कि इसका सेंटर ऑफ है ना कर्वेचर आगे, और राइट हैंड साइड का सर्कल पीछे की ओर, यानी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर को छोड़ देते हैं, तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस के पहले एक C1 और लेंस के बाद एक C2, लेफ्ट हैंड साइड पे है ना C1 और राइट हैंड साइड पे C2। इसी प्रकार से फोकस भी 2 हो जाएगा है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे F1 और राइट हैंड साइड पे F2, और इन्फिनिटी भी 2 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे इन्फिनिटी 1 और राइट हैंड साइड पे इन्फिनिटी 2। इस प्रकार से अवतल लेंस पर भी आपके 7 बिंदु हैं। ठीक,
अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने समझ तो लिया भाई कितने सारे बिंदु होंगे, 7 बिंदु। अब दोनों को कंपैरेटिवली देख लीजिए, आपका उत्तल लेंस ले लीजिए, अवतल लेंस ले लीजिए, दोनों ही 7-7 बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं। चित्र के निर्माण के समय यही 7 बिंदुओं का प्रयोग हम लोग करते रहेंगे। चलिए एक बार तुलनात्मक अध्ययन कर लेते थे कि जब हम लोगों ने दर्पण पढ़ा था, गोलीय दर्पण पढ़ा था जिसमें उत्तल और अवतल दर्पण था, तब क्या क्या पढ़ा था। तो देखिए वहां पर भी हमने पढ़ा था ये उत्तल दर्पण है ना, यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है वो उत्तल आकृति का होता है, उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। इसका वक्रता त्रिज्या है ना, वक्रता त्रिज्या कहाँ पे रहता है, दर्पण के पीछे है ना, वक्रता त्रिज्या दर्पण के पीछे, वही तो है ना, दर्पण के सरफेस से वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली रेखा, वक्रता त्रिज्या दर्पण के पीछे है, वक्रता केंद्र भी पीछे है, फोकस भी पीछे है। जबकि हम लोग यहीं पर अवतल दर्पण के संदर्भ में देखते हैं जिसका परावर्तक सतह अवतल आकृति का होता है, तो यहाँ पर आपका वक्रता त्रिज्या दर्पण के सामने, वक्रता केंद्र सामने, फोकस के सामने, जबकि ध्रुव इनके सरफेस पर ही होता है। इसी प्रकार से अगर अनंत की बात करें तो उत्तल दर्पण में पीछे की ओर होगा और अवतल दर्पण में है ना आगे की ओर होगा। तो यहाँ पर केवल 4 बिंदु होते हैं है ना, और यही बिंदु जो होते हैं वो दुगने हो जाते हैं कहाँ पर, जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं आपका लेंस। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है भाई, है ना, दोनों ही चीज़ों को याद रखना है, यहाँ पे हर चीज़ें डबल हो जाती है। चलिए ये तो रहा बात। अब हम लोग लेंस में जब प्रतिबिंब निर्माण करते हैं तो उनकी प्रकृति पे अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्रकृति को यहीं पे समझ लेते हैं, फिर जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ अलग तरीके से देख लेंगे। देखिए भाई, एक क्वेश्चन जो हम लोग दर्पण से पढ़ते आ रहे हैं कि कभी भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो हमें न्यूनतम कितने आपतित किरणों की आवश्यकता होती है, हाउ मेनी इंसिडेंस रेज रिक्वायर्ड टू इमेज फॉर्मेशन इन द मिरर और लेंस टू। तो वहां पर हमको कितना आंसर लिखना है, मिनिमम 2 होने चाहिए। तो चलिए समझ जाते हैं। ये रहा आपके पास 2 लेंस है ना, ऊपर उत्तल नीचे अवतल। अब देखिए कोई भी वस्तु उससे एक आपतित किरण या इंसिडेंस रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी। ठीक, कैसे चलेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी। और दूसरी हमेशा टारगेट करेगी ऑप्टिकल सेंटर को। किसको टारगेट करेगी, ऑप्टिकल सेंटर को। ठीक है, अब देखिए जो मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी, जो इंसिडेंस रेज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, वो अब 2 केस में बढ़ जाएगी। यदि हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स जो कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है, तो वहां से ये रिफ्रैक्ट होते हुए, अपवर्तित होते हुए फोकस से होकर गुजरता है, मतलब डायरेक्ट फोकस से होकर जाता है। ठीक, जबकि यदि हम लोग कॉन्केव लेंस की बात करेंगे तो ये चूंकि डाइवर्जिंग इन नेचर होता है, तो ये आपका डाइवर्ज कर देगा इंसिडेंस रेज को, है ना, जब रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा। लेकिन इसी अपवर्तित किरण को जब हम लोग पीछे खिसका के देखेंगे तो कहाँ से आता हुआ प्रतीत होता है, आपके फोकस से। ये आभास होता है, वर्चुअल होता है, ये लगता है कि फोकस से होके आ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट जनरली सामने रखा होता है। तो ये आपके कंडीशन हो गए हैं, है ना। याद रखिएगा, जहां पर मतलब उत्तल लेंस में ये डायरेक्ट फोकस से आता है, जबकि अवतल लेंस में आता हुआ प्रतीत होता है, आभास होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इमेज का फॉर्मेशन, यदि यहीं पर है ना इमेज बनेगा तो हम लोग 4 पॉइंट में बात करेंगे। पहला तो आपका इमेज जो बनेगा उसका पोजीशन क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा, है ना, उसका एक नेचर क्या होगा, और चौथा नेचर कि वो सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। तो इस प्रकार से 4 नेचर पे, जैसे दर्पण में हमने डिस्कस किया था, सेम टू सेम लेंस पे भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए भाई, यहाँ पर यदि कोई वस्तु रखी हुई है और मुख्य अक्ष के ऊपर अगर कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो हमेशा सीधा बनेगा, और यहीं पर अगर वो मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो वो हमेशा उल्टा बनेगा। याद रखिएगा कि मुख्य अक्ष के ऊपर बना हुआ प्रतिबिंब, यदि वस्तु सीधा रखा है तो प्रतिबिंब भी सीधा होगा, वस्तु उल्टा रखा है तो प्रतिबिंब भी उल्टा रखेगा। मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर हमेशा प्रतिबिंब सीधा लेकर चलना और मुख्य अक्ष के नीचे हमेशा उल्टा लेकर चलना। इसी प्रकार से है ना, लेंस के सामने जितना भी इमेज बनता है वो आभासी होता है, जबकि दर्पण के सामने जो होता है वो वास्तविक होता है। जस्ट उल्टा मैंने बताया, पिछले वीडियो से हम लोग लेंस और मिरर में कंपैरिजन कर रहे हैं। इसी प्रकार से लेंस के पीछे हर प्रतिबिंब वास्तविक होगा, जबकि दर्पण के केस में यही आभासी हो जाएगा। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग अगला जो वीडियो लेकर आएंगे वो लेंस के इमेज फॉर्मेशन से लेके आएंगे। पहले हम लोग है ना, जो लेंस में कोई भी एक को लेंस को ले लेंगे, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो,
और हर लेंस का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम लोग मिरर से। मैं हर वीडियोस में बार बार कंपैरिजन करवा रहा हूँ, क्योंकि लाइट से एक प्रश्न आना जरूरी होता है, दर्पण या लेंस से क्वेश्चन आता है, और हम बार बार यही कारण होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं उत्तर लिखते समय कि हमें वस्तु और प्रतिबिंब का निर्माण का जो सूत्र या उसका जो नियम है ये पता नहीं रहता है। तो नियम एक बार पढ़ लेंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।